यही हमारी संस्कृति है, यही मेरी पहचान है। पर मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी, इतने लोग भर भर के वहाँ जा रहे थे, ई रिक्शा वाले भी भर भर के उनको लेके जा रहे थे, वो आ रहे थे जा रहे थे, रोड जाम था, जगह जगह लोग खड़े हुए थे, हर तरह के सामान ले रहे थे, फास्ट फूड हो या कुछ भी हो। पर मैं एक बात समझा नहीं अभी तक, एक दिन के दशहरे के लिए जो हमारी कल्चर भी है, हमारे सम्मान है, हमारा उसको देखने का हक़ है, उस चीज़ को समझने का हक़ है, तो पूरी फैमिली गई हो, अच्छी बात है, बहुत मुझे खुशी हुई है। पर यह खुशी मुझे और भी होती जब आप 5 साल के लिए अपना विधायक चुनते हो, अपना एमसी चुनते हो, अपना एमएलए, अपना एमपी। तो सर वो 5 साल के लिए अगर एक दिन आप धूप में खड़े हो जाओगे तो आपको क्या परेशानी है? एक दिन छुट्टी कर लोगे तो क्या परेशानी होगी? सर वो आने वाले 5 साल आपके कवर कर देगा। अगर वो अच्छा उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपको इस चक्रव्यूह से निकाल देगा, आपके सिस्टम को भी बदल देगा। तो ये चीज़ों को भी आप एनालाइज करो, नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर जाके। और मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है हर जगह अच्छी थी, पर कई लोगों का सुनने में आया, कई लोगों का वो आया कि वहाँ सफाई नहीं थी, गंद था, धूल थी, मिट्टी थी। तो ये सर ये सिस्टम जो है, अगर हमारे कल्चर को संभालना है तो हमें ही संभालना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी होगा, जो डिपार्टमेंट होगा, वो अपनी ड्यूटी करता है या नहीं करता, डजेंट मैटर। अगर वो कर रहा है तो हमें भी उसके साथ लग के सफाई करवानी चाहिए, क्योंकि इतना सारा गंद है तो हमें भी तो सफाई करनी चाहिए। फेस्टिवल किसी एक का थोड़ी है, ये तो हम सब का है, हम सब इसको मनाते हैं, हम सब इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे बुराई पे विजय हुई है, तो इस विजय के दशमी के ऑफ़र में, इस विजयदशमी के टाइम पे तो आप लोग भी तो कर सकते हो। दूसरा, अभी कुछ शब्द है मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा है, मुझे दिक्कत हो रही है, हेल्थ चैलेंज है, तो शायद ठीक हो जाएगा जल्दी, और मेरे शब्दों पे मत जाना। दूसरा क्या है कि मैं लोगों को ये देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बिना ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करते। तो कम से कम ट्रैफिक के रूल तो फॉलो करो। आपके पीछे कोई बंदा आ रहा है, जा रहा है, उसने मुड़ना है। अभी मैं ई रिक्शा जा रहा था जनकपुरी साइड के अंदर, ई रिक्शा वाला बिना देखे मुड़ रहा था, तो मेरे से टकरा गया वो, तो उसको भी चोट लगती, मुझे भी चोट लगती, और बात हाथापाई तक चली जाती। तो गलती किसकी है किसकी नहीं है वो एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि हम इतना भागा दौड़ी किस लिए कर रहे हैं। एक बंदे को बिठा के अपनी ई रिक्शा में, या एक बंदा स्कूटी पे है, तो दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि दोनों सेफ़ रहे, वो भी सेफ़ रहे। तो इतना तो हम दूसरे के बीच में एक कवर मेंटेन कर सकते हैं, पर हम हबड़ दबड़ के अंदर ऐसे भागते पता नहीं क्या होगा। तो ट्रैफिक के कुछ रूल जो ऐसे हैं जो सरकार ने बताए हैं, कुछ ऐसे रूल भी हैं जो हमारे दिमाग से चलने हमें, हम बाहर जाते हैं तो इतनी दूर दूर खड़े हो जाते हैं, अब यहाँ बिल्कुल हम ठोक देते हैं एक बंदे को। तो कुछ नियम हमें भी तो अपनाने चाहिए। अगर कोई फेस्टिवल है तो उसका तरीका होता है, उसको लाइन करने का, एक समझाने का। आप इतना हबड़ दबड़ रश करते, कोई बच्चा गिर गया, किसी को चोट लगी, तो आप ये लोग नहीं सोचते इन चीज़ों के लिए। तो थोड़ा समझो, हमारे फेस्टिवल को ख़राब मत करो। किसी को चोट लग गई तो वो भी हमारा बंदा है, अगर किसी का किसी प्रकार से कुछ परेशानी होती है तो भी तो हमारा बंदा है। आप कुछ सामान ले रहे हो तो आराम से लो, प्रॉपरली लो और सिस्टम वाइज लो। तो हमें ट्रैफिक के रूलों को भी फॉलो करना चाहिए। और कहीं गंदगी होती है, अगर वो बंदा थोड़ा बहुत भूल गया, किसी वजह से नहीं कर पाया, तो हम भी से सफाई कर सकते हैं। घर में भी तो हम सफाई करते होंगे, तो जब हम अपने शरीर की सफाई करते हैं तो अपने देश मोहल्ले की गलियों की सफाई क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीज़ें करो, ये हमारा देश है सर, हम इसको आगे ले जाएंगे। और इसमें कुछ कमियां अगर आ गई हमारी वजह से, देश महान है, हमारी वजह से कोई कमियां आ गया तो सर हम इसको मॉडिफाई करके ठीक करेंगे। सिस्टम तो बदलने के लिए तैयार है, पर आप सिस्टम बदलने के लिए तैयार हो तो कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब भी कोई चुनाव आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें ताकि सही लोग उम्मीदवार जीत सके। और मेरी एक आप सबसे अपील है, कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है, चाहे एमसी चाहे एमएलए, किसी के लिए, उसकी सबसे पहले हिस्ट्री को आइडेंटिफाइड करो कि वो उस पद के लायक है नहीं है, उसे काम आता नहीं आता, वो किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी से काम तो नहीं करवाएगा या सिस्टम को ख़राब तो नहीं कर देगा, उसको ये तो नहीं पता। और आपका लोकल बंदा होगा तो आपको आइडेंटिफाई होगा, पर लोकल बंदा भी वो होना चाहिए जो काम करता हो, जिसको काम करना आता हो, जिसको आश्वासन देता, लूटना आता हो। आप उनके चंगुल में मत फंसना। बहुत ऐसे जो आपको चंगुल में फंसा लेते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसके हिसाब से। आप उनका एक बैकग्राउंड देख लो, उस बैकग्राउंड के हिसाब से आपने अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं या कभी भी कुछ होता है तो उन्हीं को आपने अपना वो करना है, क्योंकि ज़्यादा से सही उम्मीदवार, सही बंदा आगे आएगा
तो देश, तो हमारा जो देश है वो तो है ही आगे, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी उनके अंदर भागीदारी करके कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमारा आर्मी या हमारी सेना ही, सॉरी, जरूरी नहीं है कि हमारी आर्मी और हमारे पुलिस वाले ही देश की सेवा करें सर, हम आम पब्लिक भी देश की सेवा कर सकते हैं, हमारी भी कुछ मोरल ड्यूटी है। तो पहले तो ट्रैफिक रूल को अपनाओ, हो सके तो अगर आपको नहीं पता तो उसकी जानकारी लो, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के वो जानकारी शेयर करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक बंदा कह रहा है भाई 50 की स्पीड में कर लिया, 60 की स्पीड में कर लिया, सर आप एक एनालाइज करो, एक बंदा 50 की स्पीड में चल रहा है और एक बंदा 80 की स्पीड में चल रहा है, तो सर दोनों मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि मैं देखता हूँ गली मोहल्ले के अंदर लोग इतनी गंदी बाइक चलाते हैं, हॉर्न करते हैं, सरकार के द्वारा वो बैन है सर। गली में किसी का बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, ऐसे आप बाइक निकाल देते हो जैसे कि पता नहीं कोई हाईवे। अगर आपको रेस का शौक़ है तो रेस जब होती है नोएडा के अंदर, मैं आपका फार्म भर दूंगा, आप उसमें करना, उसमें जान भी जा सकती है, मैं उसके अंदर आपका फार्म भरूंगा, फिर मैं देखता हूँ आप कितने बड़े रेसर हो, आपके जो बाइक की साउंड है कितनी अच्छी साउंड है, उसमें आप कर सकते हो, आप इनाम भी जीत सकते हो। तो सर ये मत करो, आम लोग निकलते हैं उन गलियों से, सड़कों से, आप उनको तोड़ देते हो, तो उस चीज़ों को मत करो सर। आप पढ़े लिखे लोग हो, इंटेलिजेंट लोग हो, समझदार लोग हो, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी समझदारी को उन चीज़ों में ला जाए। शो ऑफ में मत करो सर, किसी को चोट लग जाएगी, आपको भी लग सकती है सर। आपने पता नहीं बाइक कितनी मुश्किल से, आपके पिता ने, आपकी माता ने, या आपने खुद कैसे जोड़ा होगा उस पैसे को, तो अगर वो छोटा सा भी टक्कर लगी, कुछ भी लगी, तो आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। और ये भगवान ने जो शरीर दे रखा है ना, अगर ये टूट फूट गया तो सर कैसे इसको एनालाइज करेंगे हम लोग, कैसे करोगे? आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लेना, जो ईश्वर ने बनाया गया है, हमारा स्वरूप दिया है, उसको उस रूप में आप नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को भी समझो। दूसरा क्या है कि कई गलियां अभी भी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो हम मिल के वो गलियाँ ठीक करवाएं, ताकि अगर सरकार किसी वजह से बिजी है, या सरकार को वो रूल रेगुलेशन में कुछ वो फंस रहे हैं, या किसी प्रकार से कुछ अमाउंट में, तो हम मिल के करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं, तो सरकार भी हमारा सहयोग देगी, तो एटलीस्ट ये बात उन तक पहुंचे सही। तो मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो सहयोग किए। और कुछ लोगों के घर बहुत टूटे फूटे पड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार कोई रिपेयरिंग का वो योजना आए तो वो फार्म भरे और इस बात को इतना आगे तक पहुँचाया जाए कि गली नंबर 1 हो या 2 या 3 हो या 5 हो 6 हो, जितने भी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं झुग्गियों में रह रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक बसेरे ही नहीं हो पाए, तो सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों की बात सरकार तक पहुंचे ताकि और भी अच्छा काम हो, सिस्टम और अच्छा हो। और मैं कुछ लोगों का देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये काम नहीं करते, वो नहीं करते। हाँ, सिस्टम में कुछ लोग बेकार हो सकते हैं, पर सर सारे तो नहीं हो सकते ना। पर वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा और एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। यूनिटी जब चलती है तो ऐसे हो जाती है, और इससे हर कोई डरता है। अगर आप ऐसे हो जाओगे तो सर वो बट जाओगे, और बटे हुए इंसानों को कोई नहीं देता। ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए तो वैल्यू होगी। दूसरा क्या, कुछ लोग नशे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सर इन चीज़ों से बाहर निकलो, अपने घर बार को देखो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, घटाओ मत सर, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस नशे ने कितने देश ख़त्म कर दिए, इस नशे ने कितने परिवार ख़त्म कर दिए, कितना मान सम्मान ख़त्म कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ो सर, आप इतने इंटेलिजेंट हो, ये नशा क्या सब कुछ छोड़ सकते हो। कोई लोग कहता लत नहीं छूटती सर, क्यों नहीं छूटती? हर चीज़ का एक ढंग होता है। कई लोग आपको फ्री में नशा करवाएंगे, फ्री में करेंगे, बाद में आपको लत करा के छोड़ देंगे सर, और आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन चीज़ों की तरफ मत जाओ सर। लोग बहुत बातें करते हैं कि एनजीओ चलेंगे, वो चलेंगे, ये चलेंगे, वो चलेंगे, वो अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहे हैं। सर आपने भी अपने आप पे कंट्रोल कर